तैयार रहिए। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों की खबरों पर गौर करें तो साफ दिखता है कि लोकसभा चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी केंद्रीय मुद्दा रहने वाला है। पर यूसीसी क्या होता है, इसका सही जवाब न आम हिंदू को पता है न आम मुसलमान को। स्टॉप। आम हिंदू की नज़र में यह मुसलमानों की 4 शादियां, 3 तलाक, लव जिहाद और बढ़ती आबादी को रोकने की तरकीब है। स्टॉप। दूसरी ओर आम मुसलमान की नज़र में यह उसके मजहब के खिलाफ साजिश है। स्टॉप। उन्हें लगता है कि यह लागू हो गया तो उन्हें भी अग्नि के फेरे लेकर निकाह करना होगा, लाशों को दफनाने की जगह जलाना होगा। इतना ही नहीं, हो सकता है दाढ़ी रखने और कुर्ता पायजामा पहनने पर भी पाबंदी हो जाए। स्टॉप। पैरा। गलत फहमियों के इस दौर में सच को समझना हमारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। स्टॉप। यूसीसी का यह मतलब नहीं है कि सब धर्मों की रस्में, रीति रिवाज और पहनावे एक जैसे हो जाएंगे। स्टॉप। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जिस तरह आपराधिक मामलों जैसे चोरी, डकैती, दुष्कर्म, हत्या में सभी पर एक कानून लागू होता है, वैसे ही सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा आदि में भी सभी के लिए समान कानून होंगे। स्टॉप। मुगल काल तक हिंदुओं, मुसलमानों तथा शेष समुदायों के लिए अलग अलग कानून थे। स्टॉप। अंग्रेजों ने 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी और 1882 में अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी बनाकर आपराधिक कानूनों के मामले में सभी को बराबर बना दिया था। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह निषेध के लिए भी कानून बनाए, लेकिन इन मुद्दों की नजाकत को देखते हुए ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। स्टॉप। पैरा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हाशिए पर खड़े वर्गों ने बराबरी की मांग बुलंद करनी शुरू की। डॉक्टर आम्बेडकर ने यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया ताकि स्त्रियों और दलितों को बराबरी का हक मिले। संविधान सभा में इस मुद्दे पर हंगामेदार बहस हुई। अंततः सहमति बनी कि इसे संविधान के भाग 4 अर्थात राज्य नीति के निदेशक तत्वों डीपीएसपी में रखा जाए। गौरतलब है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का हिस्सा शामिल है। संविधान की भाषा में कहें तो यह भाग शासन के लिए आधारभूत महत्व का है, किंतु इसमें लिखी बातों को अदालत से लागू नहीं कराया जा सकता। इसी भाग में अनुच्छेद 44 है जो कहता है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। यूसीसी का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपने धर्म या समुदाय के कानूनों की आड़ में शोषण या गैर बराबरी का शिकार न हो। स्टॉप। इस उद्देश्य को हासिल करने के 2 तरीके थे। पहला यह कि यह एक झटके में सारे धर्मों के निजी कानूनों, पर्सनल लॉज को खारिज करते हुए सभी के लिए समान कानून बना दिया जाए। यह रास्ता उस समय के माहौल में खासा मुश्किल था। दूसरा रास्ता यह था कि शुरुआत में सभी धर्मों के निजी कानूनों में ही ऐसे संशोधन कर दिए जाएं कि वे प्रगतिशील व समता मूलक हो जाएं। उदाहरण के लिए हिंदू समाज के कानूनों में संशोधन के लिए हिंदू कोड बिल बनाया गया था। पैरा। आज़ादी के एकदम बाद बनी
अंतरिम सरकार के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि हिंदू कोड बिल पारित हो जाए, पर नेहरू जी का तर्क था कि इतना बड़ा कदम जनता द्वारा चुनी सरकार को ही उठाना चाहिए। उन्होंने 1951 के पहले आम चुनावों में यह मुद्दा जनता के सामने रखा और चुनाव जीतने के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल को 4 कानूनों के रूप में पारित कराया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 भी उन्हीं में शामिल थे। उस समय हिंदू समाज के कुछ रूढ़िवादी नेताओं ने इनका विरोध किया, पर नेहरू जी अड़िग रहे। किंतु नेहरू जी की सरकार ने जिस शिद्दत से हिंदू समाज के लिए प्रगतिशील कानून पारित किए, वैसी ताकत मुस्लिम समाज के मामले में नहीं दिखाई। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहा, जो 4 निकाह, 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाओं को वैध बनाता था। शाह बानो 1985 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रगतिशील निर्णय दिया, किंतु राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पारित करके उसे शून्य कर दिया। ऐसा नहीं है कि यूसीसी के विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिविल मामलों पर कई ऐसे कानून बने हैं जो सभी धर्मों के लिए समान है, जैसे 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1961 का दहेज प्रतिषेध अधिनियम और 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों ने भी काफी हद तक समान कानून लागू किए। स्टॉप पैरा। योगियों को समझाया जाता है, आंख से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। इसी तरह गृहस्थों से बोला जाता है, कलह से जुड़ाव, कलह से लगाव, गरीबी से जुड़ाव कभी मत रखना। स्टॉप। हमारे देश में जितने भेद बने हुए हैं, उनमें सबसे दुखदाई अमीरी गरीबी का, ये नहीं मिटा तो नहीं मिटा। आज भी कई लोगों की रईसी तूफान पर है तो गरीबी उफान पर है। 3-3 पीढ़ियां गुजर गई, गरीबों की गरीबी का ज्वर नहीं उतरा। वो मरते गए, पीछे गरीबी छोड़ते गए। इस देश ने तो ऐसी गरीबी देखी है कि भूख मिटाने के लिए लोगों ने बच्चों को बीड़ी पिला दी और दूसरी तरफ लोगों ने भोजन के आयोजनों में झूठा कीचड़ की तरह फेंका। हमारे देश में कुछ लोग धन से गरीब थे ही, बाद में कुछ लोग मन से गरीब हुए और अब तो नियत चरित्र से गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। धनवान होना और निर्धन रह जाना भी अजीब खेल है। अमीरों से पूछो तो कहेंगे कि अमीरी अच्छी तो लगती है पर महंगी पड़ती है, और गरीब अलग मजबूर हैं। स्टॉप।